नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक आत्मा और पंचतत्व का एक यह रहस्य जान कर बताऊंगी जिससे आपकी आंखें खुली ही खुली रह जाएंगी। आज पंचतत्व हमारे शरीर के, मानव शरीर के पांचों तत्वों के बारे में बताऊंगी। वो आपस में कैसे उलझ बैठते हैं और जिनसे इस शरीर का हमारा निर्माण होता है, आज उसी के बारे में आपको मैं बताऊंगी। वायु ने जब बहस करी और उनकी बातें करते हुए उनके शुरुआत करते हुए कहते हैं कि सभी पांचों में मैं सबसे बड़ा हूँ और मैं न आऊँ तो सबकी सांस लेनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, शरीर क्षण में ही उनका शांत हो जाएगा, तो उसका तत्काल अंत हो जाता है। यह सुनकर सभी पृथ्वी फिर बोलती है, तो अरे मेरे कारण तो यह शरीर खड़ा कैसे रह सकता है, और ये जब मैं ही नहीं होंगी तो तुम्हारा शरीर खड़ा नहीं हो सकता। इंद्रियों का आकार न हो तो तुम सब अपनी अभिव्यक्ति भला कैसे कर सकोगे। और इसी तरह आगे और भी बहस होते गई तो जल तत्व भी चुप नहीं बैठा। उसने भी बोला। उसने कहा कि जीवन का आधार तो मैं ही हूँ। अगर तुम्हारे शरीर में रस नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो तुम्हारी पलकें नहीं झपकेंगी और तुम्हारा शरीर समाप्त हो जाएगा। अग्नि ने भी यह ठहाका मारते हुए कहा। वो हंसने लगा। अरे आप ये क्या कह रहे हो? मेरी क्षमता तथा मेरा महत्व का अनुमान लगाना ही बहुत कठिन है। मैं तो इसका तुम को ये कह सकता हूँ, अगर मैं नहीं रहूँ तो यह शरीर तुम्हारा क्षण मात्र में बर्फ़ की तरह जम जाएगा। मैं तुम्हें गर्माहट देता हूँ। और इसी तरह फिर आकाश तत्व भी बोलते हैं कि वह बड़ी हेकड़ी से कहने लगता है, मेरी तो उपयोगिता का मूल्यांकन तुम सबसे पहुँच से परे होता है। तुम लोग सोच ही नहीं सकते कि मेरी उपयोगिता क्या है। तो समस्त सभी शक्तियाँ संचालन तो मैं ही करता ही रहता हूँ। अगर मैं ही नहीं होऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा। ये शब्द मेरी तंत्र मात्र से है। मैं न रहूं तो संसार खामोश हो जाएगा और समुद्र में वह डूबने लग जाएगा। तो इसी तरह आत्मा चुपचाप बैठी थी और वो सबकी बातों को सुन रही थी। उसने कुछ भी नहीं कहा। पांचों तत्व अपने आप में बातें कर रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। तो उससे फिर बाद में वो धीरे धीरे फिर उसे रहा नहीं गया। फिर आत्मा बोली। उसे घुटन होने लगी और वह घुटन में ही अपने इस कदर बढ़ी कि अनायास ही वह शरीर से बाहर आ गई। सबके जो शरीर में थी, सभी के आत्मा होती है तभी हम जिंदा भी रहते हैं। इसीलिए वह पांचों तत्व भी उसके पीछे पीछे ऐसे चल पड़े जैसे मधुमक्खी उसके छत्ते पर चढ़ रही हो। और जैसे रानी मधुमक्खी होती है, उसके साथ साथ सारे मधुमक्खी जाते हैं, उनके पीछे पीछे रहते हैं। अगर रानी मधुमक्खी ही नहीं होगी तो मधुमक्खियों का कोई महत्व नहीं होता है। ऐसे ही आत्मा के बिना हमारा कुछ भी नहीं है। आत्मा का बोध भी नहीं है और उसकी अनुपस्थिति में तो हम कुछ भी नहीं है। विधाता ने कहा, जो महत्वपूर्ण है वह शांत और अविचल रहता है। इसीलिए हमें हमेशा शांत स्वरूप होना चाहिए। सबको एक साथ जुट कर रहना चाहिए। अपने आप को कभी ऊपर नहीं रखना चाहिए। अपने आप पर बहुत ज़्यादा बढ़कर नहीं बोलना चाहिए। जो जिसका जो काम है उसको वही काम अच्छा लगता है, वही करता है, उसको वही जमता भी है। ऐसा ही हमें अपने शरीर के लिए भी करना चाहिए, औरों के लिए भी करना चाहिए। कभी किसी पर घमंड नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।